नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू। मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की भी मतगणना जारी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निरस्त होना संसदीय संप्रभुता और जनादेश का गंभीर उल्लंघन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जा रही हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाएगा और बांग्लादेश ने भारत को दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 5 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला जीती। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना भी जारी है। इसमें उत्तर प्रदेश में रामपुर और खतौली, ओडिशा में पद्मपुर, राजस्थान में सरदार शहर, बिहार में कुढ़नी और छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। सभी केंद्रों पर मतगणना के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि परिणाम और रुझान आयोग की वेबसाइट और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर देखा जा सकता है। गुजरात में विधानसभा की सभी 182 सीटों के लिए 37 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 800 से अधिक कर्मचारी सहित 182 पर्यवेक्षक तैनात हैं। समूची मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। आइए अब चलते हैं अहमदाबाद में एक मतदान केंद्र पर मौजूद हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा के पास। मानस, मतगणना केंद्र के पास पार्टी कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह है? बिमलेंदु, मैं इस वक्त अहमदाबाद के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़ा हूं और यहाँ कुछ समय पहले से मतगणना शुरू हुई है। हर पार्टी ऑफिस में एक उत्साह है, खासकर जैसे एग्जिट पोल का रिजल्ट आया था उस तरफ से तो भाजपा में थोड़ा ज्यादा उत्साह का माहौल है और कांग्रेस और आम आदमी का पार्टी को भी उम्मीद है कि यहाँ पे अच्छा परिणाम उन लोग के लिए भी आएंगे। फिलहाल तो मतों की गिनती जब शुरू हुई है तो हमें कुछ वक्त यहाँ पे चाहिए होगा कि थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर हो जाए और दोपहर तक हमें उम्मीद है कि जितने समय आगे बढ़ते रहेंगे तो उसमें हम लोग को ताजा जानकारी मिलते रहेंगे और हम लोग अपने श्रोताओं के साथ साझा करते रहेंगे। बिमलेंदु, धन्यवाद मानस इस जानकारी के लिए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी के प्रवेश से राज्य में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। द्वारका, पोरबंदर, खंभालिया, थराद, दरियापुर, वराछा, कतारगाम, धोराजी और अमरेली समेत कई सीटों पर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। तीसरे विकल्प के तौर पर राज्य में पैक बनाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें टिकी है। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा वे 2017 के चुनाव की तुलना में अपने प्रदर्शन में सुधार कर पाती है और क्या कांग्रेस सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात और आदिजाति क्षेत्र में अपनी सीटों को बरकरार रख पाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश में 59 स्थानों पर 68 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सुचारू और शांतिपूर्ण मतगणना के लिए सुरक्षा कर्मियों सहित लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। आइए अब सीधे चलते हैं शिमला में मौजूद हमारे संवाददाता संजीव सुंद्रियाल के पास। संजीव, मतगणना शुरू हो चुकी है और परिणाम कब तक आने की उम्मीद है? मतगणना के लिए और क्या तैयारियां की गई हैं? विमलेंदु, पोस्टल बैलेट की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई है और आधे घंटे में खत्म होने की संभावना है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक 1,12,834 पोस्टल बैलेट प्राप्त हो चुके हैं। मतपत्रों की गिनती खत्म होती ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। लगभग 9 बजे रुझान आना शुरू होने की उम्मीद है और पहला परिणाम लगभग 11 बजे घोषित होने की संभावना है। हालांकि दोपहर 2 बजे तक तस्वीर और साफ हो जाएगी। विमलेंदु, अगर मतगणना व्यवस्था की बात करें तो पूरे प्रदेश में 59 स्थानों पर 68 मतगणना हॉल बनाए गए हैं, जिनमें सुचारू व निर्बाध मतगणना के लिए सुरक्षा कर्मियों सहित 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। जी, धन्यवाद संजीव। जनादेश 2022
गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम जनादेश 2022 आकाशवाणी के साथ बृहस्पतिवार 8 दिसंबर को ताज़ा चुनाव परिणाम जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सुबह 10 बजे से। विशेष कार्यक्रम सुर्खियों में चुनाव परिणामों पर एक नजर शाम 7:10 से 7:20 तक। स्पॉटलाइट में राउंड अप ऑफ इलेक्शन रिजल्ट रात 9:15 बजे से 9:30 बजे तक। चुनाव नतीजों पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष चर्चा और विश्लेषण रात 9:30 से 10 बजे तक। चुनाव नतीजों की हर खबर के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड और राजधानी चैनल तथा राष्ट्रीय नेटवर्क से। चुनाव नतीजे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। पार्टी को 134 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की है। 9 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजू, हमारी तरफ से ये चेक आपकी बहन की शादी के लिए। सर, बैंक में खाता नहीं है सर। अरे क्यों? खाते में बैलेंस रखना पड़ता है ना। अरे तो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता खोलो ना, मिनिमम बैलेंस भी नहीं रखना पड़ता। RBI कहता है सिर्फ आधार कार्ड लाओ और खाता खोलो। साथ ही फ्री में ATM डेबिट कार्ड पाओ और अपने खाते में से महीने में 4 बार तक पैसे निकालो। डिपॉजिट चाहे कितनी भी बार करो, बस खाता खोलो और लंबी इनिंग खेलो। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। झटपट दूर करे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निरस्त होना संसदीय संप्रभुता और जनादेश का गंभीर उल्लंघन है। राज्यसभा में कल उन्होंने कहा कि 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने कहा कि न्यायिक मूल संरचना सिद्धांत द्वारा इसे अमान्य बनाना गंभीर विषय है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है और उन्हें अपने अधिकार क्षेत्रों में ही सीमित रहना चाहिए। कल शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यसभा के नए सभापति जगदीप धनखड़ के मार्गदर्शन में सभी सदस्य प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही विश्व ने भारत को G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी है और देश का अमृतकाल भी आरंभ हुआ है। ये अमृतकाल एक नए विकसित भारत के निर्माण का कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की इस यात्रा में हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, हमारी संसदीय व्यवस्था, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड की 2 दिन की यात्रा पर जा रही हैं। राष्ट्रपति आज उत्तराखंड में ऊर्जा, शिक्षा, सड़क परिवहन और शहरी विकास से संबंधित कई परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति कल मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नागपुर में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। नागपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पताल के पास स्थित मैदान में प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सरकार ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी नीति से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों में काफी कमी हुई है। वर्ष 2018 में 417 जबकि वर्ष 2021 में 229 आतंकी घटनाएं हुई। उन्होंने बताया कि पिछले 11 महीनों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 180 आतंकी मारे गए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को किफायती मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध हों।
श्री मांडविया ने कहा कि पूरी दुनिया इस समय उर्वरकों की बढ़ती कीमतों और इसकी कमी की गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी से पहले वर्ष 2019-20 की उर्वरक सब्सिडी राशि $10 अरब से बढ़ाकर इस वर्ष लगभग $27 अरब कर दी है। अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हवाई पट्टी का उन्नयन करने का फैसला किया गया है ताकि अमरीकी विमान अधिक संख्या में उतर सकें। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में हवाई पट्टियों का इस तरह से उन्नयन किया जाएगा ताकि उन पर लंबी दूरी के बम वर्षक विमान B-52 को उतारा जा सके। ये विमान अमरीका का सबसे उन्नत बम वर्षक विमान है। बांग्लादेश ने भारत को दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 5 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला जीती। कल 272 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 9 विकेट पर 266 रन ही बना सकी। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम एकदिवसीय मैच शनिवार को खेला जाएगा। और अब फीफा फुटबॉल विश्व कप की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना। विश्व कप में क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल से 11 तारीख तक खेले जाएंगे। कल पहले क्वार्टर फाइनल में 5 बार की चैंपियन ब्राजील का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। ब्राजील ने लगातार 8वीं बार विश्व कप के शीर्ष 8 में जगह बनाई है। नेमार ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल कर पेले के रिकॉर्ड की बराबरी करना चाहेंगे। वहीं दूसरे मैच में अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स की टीम आमने सामने होंगी। अर्जेंटीना की निगाहें तीसरी बार विश्व कप खिताब पर लगी है। एक अन्य मैच में पुर्तगाल का सामना मोरक्को से होगा, जो स्पेन को विश्व कप से बाहर कर अंतिम 8 में पहुंची है। मोरक्को के लिए ये बड़ा मौका है क्योंकि वो पहली बार टूर्नामेंट के इस स्टेज तक पहुंची है। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड बनाम फ्रांस का मुकाबला सबसे रोमांचक माना जा रहा है। फ्रांस के एम्बापे गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे रहना चाहेंगे। वहीं अर्जेंटीना और पुर्तगाल ने जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया है, फुटबॉल प्रेमियों के मन में मेसी और रोनाल्डो के बीच संभावित मुकाबलों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद विमलेंदु। रेपो दर में 0.35% की वृद्धि अखबारों की बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, महंगाई पर एक और प्रहार। रेपो दर 6.25% हुई। हिन्दुस्तान लिखता है, खराब दौर पीछे छूटा, ढिलाई बरतने की कोई गुंजाइश नहीं। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है, लोन पर लॉस, एफडी पर प्रॉफिट। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बार 5वीं बार बढ़ाया रेपो रेट। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। जनसत्ता का शीर्षक है, कानून खारिज करना संसदीय संप्रभुता से गंभीर खतरा। दैनिक जागरण की खबर है, अब तत्काल देखी जा सकेगी सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही। उच्चतम न्यायालय में विधि अधिकारियों और विभिन्न मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों को तत्काल कोर्ट की कार्यवाही देखने की सुविधा प्रदान करने के लिए कल अपने एंड्रॉयड फोन एप्लीकेशन का संस्करण जारी किया। अमर उजाला का कहना है, सहकारी समितियों के चाल और चरित्र बदलने की तैयारी। जवाबदेही तय करने वाला बहुराज्यीय सहकारी समिति संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश। विपक्ष ने कहा कि राज्यों के अधिकार पर हमला। सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने इससे इनकार किया। दिल्ली नगर निगम चुनाव परिणाम को अखबारों ने तरजीह दी है। जनसत्ता के शब्द हैं, आपके वादों की जीत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, यूपीआई से अलग होगा डिजिटल रुपया। डिजिटल रुपये के भुगतान पर भी ग्राहकों को देना होगा पैन कार्ड। यूपीआई से भुगतान करना होगा और आसान। रिजर्व बैंक ने कहा कि अगर ग्राहकों ने पोर्टल पर केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है तो वाणिज्यिक बैंक केवाईसी के लिए ग्राहकों को बैंकों में न बुलाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू। मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना भी जारी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निरस्त होना संसदीय संप्रभुता और जनादेश का गंभीर उल्लंघन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जा रही हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।